नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई पाठ योजना जिसका प्रकरण रहेगा राजस्थान में पशुपालन। तो दोस्तों देखिए, आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम एंट्री करेंगे छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, फिर आता है कालांश, कक्षा, प्रकरण है वो अभी बताया मैंने, राजस्थान में पशुपालन, समय अवधि है 30 मिनट। आगे देखते हैं शिक्षण उद्देश्य और व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन। इसके 2 कॉलम बनेंगे। शिक्षण उद्देश्य में 6 पॉइंट लिखे जाएंगे, व्यवहारगत अपेक्षित परिवर्तन में ज्ञानात्मक के सब पॉइंट लिखे जाएंगे 2-2। तो इसमें देख लेते हैं आगे। इसमें शिक्षण उद्देश्य है पहला ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोधन, तीसरा है कौशलात्मक, चौथा है ज्ञानोपयोग, पांचवा है अभिरुचि और छठा है अंतिम अभिवृत्ति। तो ये थे शिक्षण उद्देश्य। फिर आता है शिक्षण विधि, यानी किस विधि से हम अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं। तो शिक्षण विधि है चार्ट विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, झाड़न, संकेतक, श्यामपट्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र राजस्थान में पशुपालन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है आगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे 3 कॉलम बनेंगे इसमें, क्रम संख्या का, दूसरा है छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, तिरंगा किस देश का राष्ट्र ध्वज है? भारत। दूसरा प्रश्न है भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान। तीसरा प्रश्न है कृषि के अलावा किसान क्या कार्य करता है? पशुपालन का। फिर चौथा प्रश्न आता है हमारा समस्यात्मक रहेगा, जो राजस्थान में पशुपालन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न होगा समस्यात्मक, तो छात्र क्रिया में लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो इसमें लिख देंगे छात्रों आज हम कक्षा में राजस्थान में पशुपालन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे आता है शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण है, उसमें 5 कॉलम बनेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट। तो हमारा पहला पॉइंट है शिक्षण बिंदु का राजस्थान में पशुपालन। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न 2 लिए हमने। पहला है किसान कृषि के साथ साथ क्या कार्य करते हैं? पशुपालन का। राजस्थान में पशुपालन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर हो जाएगा। फिर इसकी व्याख्या जाती है पशुपालन के बारे में। छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। बहुत प्रश्न है। पहला है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो 11.17। अगला शिक्षण बिंदु है राजस्थान के पालतू पशु। तो इसमें पहला प्रश्न बन जाएगा विकासात्मक का, गाय, भैंस, बकरी किस प्रकार के पशु हैं? पालतू पशु। राजस्थान में पालतू पशुओं के बारे में समझिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा एरर है। प्रश्न इस प्रकार से है राजस्थान में पालतू पशुओं के बारे में समझाइए। यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेना इसका, तो ये हो जाएगा छात्र क्रिया में निरुत्तर। फिर आ जाएगी इसकी व्याख्या। छात्र क्रिया में लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या। आगे आता है बोध प्रश्न। कौन से पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई? गाय और भैंस। राजस्थान में किस व्यवसाय में तेजी से वृद्धि हो रही है? पोल्ट्री फार्मिंग, यानी मुर्गी पालन। तीसरा बिंदु है पशुपालन से लाभ। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न हमारे
राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या क्या क्या कार्य करती है? कृषि, पशुपालन। पशुपालन के क्या लाभ है, समझाइए। ये हो जाएगा निरुत्तर विधि प्रश्नोत्तर। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। फिर आगे देखते हैं बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न। पशु उत्पादन का विदेशों में क्या होता है, निर्यात। पशुपालन से किस प्रकार के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, डेयरी, ऊन, चमड़ा और परिवहन। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है राजस्थान की पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। ये हो जाएगा अभिषेक का। अगला प्रश्न है पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में डैश 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 आदि पाले जाते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा डेयरी, ऊन, चमड़ा आदि से उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है, सत्य या असत्य। चौथा प्रश्न हो जाएगा राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। फिर आता है गृह कार्य प्रश्न। इसमें दो प्रश्न है राजस्थान के पालतू पशुओं के बारे में समझाइए। दूसरा प्रश्न है पशुपालन के क्या क्या लाभ हैं, समझाइए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, जो श्यामपट है, श्यामपट कार्य ब्लैक शीट पर किया जाएगा सिल्वर कलर पेन से। तो जो व्याख्या होगी उसमें से कुछ लाइनें लिख देंगे, कुछ टॉपिक पॉइंट वगैरह, वो हमारा श्यामपट कार्य है हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।